आज हम पढ़ेंगे सर्वनाम शब्दाह भाग 2। सर्वनाम शब्द भाग 2 पढ़ेंगे। अभी तक हमने क्या पढ़ा? सर्वनाम शब्द भाग 1 में पढ़े थे। क्या क्या पढ़े थे सर्वनाम शब्द भाग 1 में? सर्वनाम शब्द भाग 1 में पुल्लिंग संज्ञा तो नहीं पढ़े, संज्ञा हम एक पाठ में पढ़े थे। सर्वनाम पढ़े, सर्वनाम पुल्लिंग पढ़े, सर्वनाम स्त्रीलिंग पढ़े और सर्वनाम नपुंसकलिंग पढ़े। अब हम सर्वनाम शब्द भाग 2 में क्या पढ़ेंगे? सर्वनाम युष्मत पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में दोनों में युष्मत एक जैसे ही रहते हैं। जैसे सह सा तत् हो जाता है, होता वह है, लेकिन तीनों में स्त्रीलिंग में सह दूसरा होता है, सा होता है, नपुंसकलिंग में तत् हो जाता है वही, और स्त्रीलिंग में वही क्या हो जाता है? सा हो जाता है। लेकिन युष्मत पुल्लिंग में पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों में एक समान ही रहता है, इसमें कोई बदलाव नहीं होता है। और ये मध्यम पुरुष का कर्ता है। किसका कर्ता कहलाएगा? ये मध्यम पुरुष का कर्ता ये कहलाएगा। ये देखिए, अभी तक हम प्रथम पुरुष पढ़ रहे थे, अब पढ़ेंगे इसमें मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष क्या आ जाएगा? लट लकार में पठसी, पठथः, पठथ, यही आता है ना। तो एक वचन में त्वम होगा, दो वचन में क्या होगा? युवाम होगा, और बहुवचन में यूयम होगा। चलिए अब इसको देखते हैं। जैसे त्वम पठसी, तुम पढ़ रहे हो। यहाँ कितने हुए? 2 लोग हुए, तो क्या हो गया? युवाम, अर्थात द्विवचन का प्रयोग यहाँ हुआ। युवाम पठथः, तुम दोनों पढ़ रहे हो। पठसी 2 के लिए पठथः, और 3 या 3 ज्यादा हो जाएंगे, बहुवचन क्या हो जाएगा? पठथ। इसका कर्ता होगा यूयम। यूयम पठत। एकः द्वौ त्रयः चत्वारः बालकाः सन्ति, यानी 4 बालक हैं। यूयम पठत, तुम सब पढ़ रहे हो। अब ये त्वम लिखसि, तुम लिख रही हो। युवाम लिखतः, तुम दोनों लिख रहे हो। यूयम लिखत, तुम सब लिख रहे हो। अब देखिए, ये यहां पुल्लिंग में भी तुम हुआ, त्वम हुआ, और स्त्रीलिंग में भी त्वम ही हुआ। त्वम का त्वमा नहीं हो गया। युष्मत में स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में त्वम का प्रयोग एक जैसे ही होता है। अब यहां हमें कुछ वाक्य मिल रहे हैं। त्वम खादसी, तुम खाद धातु है। खाद मतलब क्या होता है? खाना। त्वम खादसी मतलब तुम खा रही हो, या तुम खा रहे हो। कुछ भी हो सकता है, क्योंकि यहां ना स्त्रीलिंग दिख रहा, ना पुल्लिंग दिख रहा है। युवाम खादतः, तुम दोनों खा रहे हो। यूयम खादथ, तुम सब खा रहे हो। त्वम खेलसी, इसमें खेल धातु है। कौन सा धातु है? खेल। खेल का बना खेलसी, मध्यम पुरुष एक वचन में। तुम खेलसी, तुम खेल रहे हो, या खेल रही हो, दोनों हो सकता है। युवाम खेलथः, तुम दोनों खेल रहे हो, या तुम दोनों खेल रही हो। यूयम खेलत, तुम सब खेल रहे हो। तुम हससी, इसमें कौन सा धातु है? हस धातु है। हस मतलब होता है हंसना। तुम हससी, तुम हंस रही या हंस रहे हो। हंस रही हो या हंस रहे हो। युवाम हंसतः, तुम दोनों हंस रहे हो। यूयम हसत, तुम सब हंस रहे हो। तुम धावसी में कौन सा धातु है? धाव। धाव मतलब क्या होता है? धाव मतलब दौड़ना, चल मतलब चलना। धाव धातु है। तुम धावसी, तुम दौड़ रहे हो या दौड़ रही हो, कुछ भी हो सकता है। युवाम धावतः, तुम दोनों दौड़ रहे हो। यूयम धावथ, तुम सब दौड़ रहे हो। तुम उत्तिष्ठसि मतलब तुम उठ रही हो या उठ रहे हो। युवाम उत्तिष्ठितः, तुम दोनों उठ रहे हो। यूयम उत्तिष्ठत, तुम सब उठ रहे हो। तुम
उपविशसि तुम बैठ रहे हो। युवाम उपविष्टः तुम दोनों बैठ रहे हो। युजम उपविशत तुम सब बैठ रहे हो। तुम छात्रः असि तुम छात्र हो। युवाम छात्रौ स्तः तुम दोनों छात्र हो। युजम छात्राः स्थ तुम सब छात्र हो। यहाँ अस धातु है। अस मतलब है। अस्ति स्तः सन्ति, असि स्तः स्थ, अस्मि स्वः स्मः। अब देखते हैं, अभी हम युष्मत का पढ़े थे। युष्मत किसका कर्ता कहलाता है? मध्यम पुरुष का कर्ता कहलाता है। युष्मत का त्वम युवाम युजम युष्मत का रूप है। युष्मत का रूप प्रथमा जो कर्ता कहलाता है वो कर्ता त्वम युवाम युजम प्रथम व्यक्ति कहलाता है, कर्ता है ना। द्वितीय हमको नहीं लेना, द्वितीय कर्म कहलाता है, तृतीय करण, चतुर्थी संप्रदान, पंचमी अपादान, षष्ठी संबंध, सप्तमी अधिकरण और अष्टमी जो होता है वो संबोधन कहलाता है। अब यहां हम अस्मत् स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, जैसे युष्मत में स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों एक साथ होते हैं ना, उसी तरह इसमें भी अहम का मतलब चाहे स्त्रीलिंग समझ लो चाहे पुल्लिंग समझ लो। आवाम, अहम मतलब होता है मैं, उत्तम पुरुष करता है। आवाम मतलब हम दोनों, उत्तम पुरुष द्विवचन करता है। और वयम मतलब हम सब, उत्तम पुरुष बहुवचन करता है। जैसे अहम छात्रः मैं छात्र, अहम छात्रः मैं छात्र। अहम मैं पठामि, पठ धातु है ना, पठ मतलब पढ़ना, तो अहम पठामि मैं पढ़ता हूं, पढ़ रहा हूं। आवाम मतलब हम दोनों, छात्रौ छात्र हैं, दो वचन हुआ ना, छात्रः छात्रौ दो लोग हुए, छात्रौ। आवाम पठावः हम दोनों पढ़ रहे हैं। वयम छात्राः हम सब छात्राः छात्र हैं। वयम पठामः हम सब पढ़ रहे हैं। अहम स्त्रीलिंग के लिए भी, अहम बालिका मैं बालिका हूं। अहम लिखामि मैं लिख रही हूं। इसमें लिख धातु है, लिख मतलब लिखना। अहम बालिके, क्षमताम आवाम बालिके, आवाम मतलब हम दोनों, बालिके बालिकाएं हैं। आवाम हम दोनों लिखावह लिख रहे हैं। लिखामि लिखावह लिखामह। यहां वयम बालिकाः, बालिका बालिके बालिकाः। वयम बालिकाः हम सब बालिकाएं हैं। वयम लिखामः वयम लिखामः हम सब लिख रहे हैं। इसके और सेंटेंस हैं। अहम खादामि मैं खा रहा हूं। आवाम खादावः हम दोनों खा रहे हैं। वयम खादामः हम सब खा रहे हैं। अहम गच्छामि, गम धातु है ना, गम से गच्छ बनता है। अहम गच्छामि मैं, गम मतलब होता है जाना। अहम गच्छामि मैं जा रहा हूं। आवाम गच्छावः हम दोनों जा रहे हैं। वयम गच्छावः हम सब जा रहे हैं। अहम, अब इसमें देखो गच्छामि में बड़ा आ लगा देंगे तो क्या हो गया, आने का हो जाएगा। गच्छामि जा रहा हूं और आ गच्छामि मतलब आ रहा हूं। अहम आगच्छामि मैं आ रहा हूं। आवाम आगच्छावः हम दोनों आ रहे हैं। वयम आगच्छामः हम सब आ रहे हैं। अहम क्रीडामि, क्रीड मतलब होता है खेलना। अहम क्रीडामि मैं खेल रहा हूं। आवाम क्रीडावः हम दोनों खेल रहे हैं। वयम क्रीडामः हम सब खेल रहे हैं। यहाँ अहम बालकः अस्मि, अहम उत्तम पुरुष करता है तो अस्मि हुआ यहाँ आज धातु में अस्मि। अहम बालकः अस्मि मैं बालक हूं। आवाम बालकौ स्तः, अब दो लोग हो गए ना, तो ये बालका का बालकौ हो गया दो वचन में। आवाम हम दोनों बालकौ बालक, बालक स्वः, अस्मि स्वः स्मः। आवाम बालकौ स्वः हम दोनों बालक हैं। वयम बालकाः स्मः हम सब बालक हैं। अब देखिए जो स्मः है, स्मः में अगर हम ये बिंदी हटा देना तो ये लंग लकार बता देगा। स्मः मतलब होता है था, लेकिन ये विसर्ग आ गया तो क्या हो गया,
ये उत्तम पुरुष बहुवचन की क्रिया हो गई, है ना। देखो इतना अंतर होता है संस्कृत में, एक बिंदी एक मात्रा हटा तो कुछ और हो जाता है। अहम बालिका अस्मि, मैं बालिका हूं। आवाम बालिके स्वः, हम दोनों बालिकाएं हैं। वयम बालिका स्मः, हम सब बालिकाएं हैं। अब अभ्यास कार्य करेंगे। उचित मेलियत, यहां हमको जोड़ी मिलाना है। अहम उत्तम पुरुष करता है, तो उत्तम पुरुष क्रिया कहाँ है, ये गच्छामि सबसे नीचे। फिर त्वम, ये मध्यम पुरुष एक वचन करता है ना, तो मध्यम पुरुष एक वचन क्रिया कहीं लगा, ये पठासी मिला, ठीक, पठासी है। फिर आवाम, ये उत्तम पुरुष द्विवचन करता है ना, तो आवाम के साथ क्या लगेगा, उत्तम पुरुष द्विवचन क्रिया कहाँ है, लिखावह। फिर युवाम, युवाम में क्या है, मध्यम पुरुष द्विवचन क्रिया है ना, ये मतलब द्विवचन करता है ये, तो मध्यम पुरुष द्विवचन का क्रिया कहाँ हमको मिल रहा है, ये चलथा, हाँ, युवाम चलथा। अब आएंगे वयम, वयम किसका कर्ता कहलाएगा, ये उत्तम पुरुष बहुवचन कर्ता कहलाएगा। तो उत्तम पुरुष बहुवचन की क्रिया देखिए कहाँ है, हसामह, हाँ ये आ गया हसामह, ठीक। अब यूयम, यूयम किसका करता है, मध्यम पुरुष बहुवचन करता है, तो मध्यम पुरुष बहुवचन क्रिया कहाँ है, ये पश्चात, यूयम पश्चात, तुम सब देखते हो। एसह, एसह प्रथम पुरुष एक वचन करता है ना, एसह न, ऐसा पचती, ऐसा पचती हो जाए, क्योंकि ऐसा ऐसा खादती हो सकता है, ऐसा खादती पचती भी हो जाएगा। ऐसा पचती और प्रश्न निर्माण वाला है, तो कहा वदती, कौन बोल रहा है, कहा वदती, ऐसा पचती। फिर सा प्रथम पुरुष स्त्रीलिंग एक वचन करता है ना, तो प्रथम पुरुष स्त्रीलिंग एक वचन क्रिया कहीं दिख रहा आपको, देखिए, सा वदती, कहा वदती, सा पिबती, है ना, ये भी तो है ना, एक वचन है, सा पिबती, ठीक है। प्रश्न नंबर दूसरा है, पठित्वा वाक्यानि रचयत, मतलब इस सारणी को और इस सारणी को दोनों को पढ़कर वाक्य की रचना करना है। जैसे उदाहरण दिया ना, सह हम यहां से लिए, और सह प्रथम पुरुष एक वचन है, तो प्रथम पुरुष एक वचन क्रिया भी ले लेंगे, क्या हो जाएगा, पठाती, सह पठाती। जैसे तुम ले लिए मध्यम पुरुष एक वचन, तो मध्यम पुरुष एक वचन में क्या हो जाएगा, तुम पठासी, तुम पढ़ रहे हो। जैसे यहां से कर्ता ले लिए अहम, उत्तम पुरुष एक वचन, तो उत्तम पुरुष एक वचन में क्रिया क्या है, पठामी, अहम पठामी, मैं पढ़ रहा हूं। यहां द्विवचन तऊ, वे दोनों, तो तऊ ये कर्ता ले लिए प्रथम पुरुष, तो क्रिया भी प्रथम पुरुष द्विवचन की ही होगी, ठीक है। तऊ पठतः, वे दोनों पढ़ रहे हैं। युवाम, तुम दोनों मध्यम द्विवचन करता, तो मध्यम पुरुष द्विवचन क्रिया का हो जाएगा, पठतः। युवाम पठतः, तुम दोनों पढ़ रहे हो। आवाम, आवाम उत्तम पुरुष द्विवचन करता आ गया ना, तो उत्तम पुरुष द्विवचन क्रिया क्या है, पठावह, आवाम पठावह, हम दोनों पढ़ रहे हैं। अब यहाँ बहुवचन में आइए, प्रथम पुरुष बहुवचन करता क्या है, ते है यहाँ, तो इसके साथ प्रथम पुरुष बहुवचन की क्रिया भी लगेगी, तो क्या हो जाएगा, ते पठंती, वे सब पढ़ रहे हैं। अब यूयम मध्यम पुरुष बहुवचन करता है, तो मध्यम पुरुष बहुवचन क्रिया हमको क्या दिख रहा है, पठत, यूयम पठत, तुम सब पढ़ रहे हो। अब उत्तम पुरुष बहुवचन करता है वयम, तो उत्तम पुरुष बहुवचन की क्रिया है पठामह, तो क्या हो गया, वयम पठामह, हम सब पढ़ रहे हैं। जैसे देखिए, सह नरह, नरह इसके लायक क्रिया नहीं मिले क्या, अस्ति, ये अस्ति मिल गया ना, सह नरह अस्ति, वह नर है। तऊ
तौ लेखन्यौ, तौ लेखन्यौ, और दो वचन इधर कहां मिल रहा है देखिए तो, तौ लेखन्यौ स्तः, ये मिल गया। तौ लेखन्यौ ने वे दो लेखनी हैं। अब ते सह तौ ते, ते यहां से देखिए बहुवचन क्या दिख रहा है, ते, ते बहुवचन में अगर पुलिंग मानेंगे, पुलिंग वाला लेंगे तो ते पुलिंग के लिए इधर है क्या बहुवचन, नहीं दिख रहा है ना। हाँ, घट्यः ये स्त्रीलिंग है, घटी। ते बालिके सह सा ते ताः, स्त्रीलिंग में होता है ते द्विवचन में। तो इस तरह ते बालिके लिखता, वे दो बालिकाएं लिख रही हैं। ये सात एता तो यहां आ गया है, ये ते पुलिंग वाले के लिए ही है। तो पुलिंग के लिए ते गच्छन्ति ये कर सकते हैं, ते गच्छन्ति वे सब जा रहे हैं। सा बालिका, सा बालिका अस्ति वह बालिका है। ताः, ताः सन्ति वे हैं। अहम से यहां लेंगे हसामि मैं हंस रहा हूं। वयम पठामः हम सब पढ़ रहे हैं। आवाम हम दोनों, तो आवाम में क्या है, आवाम खादावः हम दोनों खा रहे हैं। इस तरह से हमारे इस सारणी की मदद से बहुत सारे सेंटेंस का निर्माण हम कर सकते हैं। ये समझ में आ गया ना सारणी। अब इससे आपको खुद सेंटेंस का निर्माण ऐसे ही कुछ करना है। लिखतु संस्कृतम अर्थात लिखिए संस्कृत, संस्कृत लिखिए।